प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत का जो कार्य प्रारंभ किया था तो उसमें शुरू में ही 45 पेज का चैतन्य महाप्रभु जीवन चरित्र लिखा। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय से भी पहले भूमिका के नाम से प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु का संक्षिप्त परिचय दिया। तो काफ़ी ये जो है उपयोगी है कि ऐसे हम समय में जब गौर पूर्णिमा का अवसर होता है तो इसको भी पढ़ें, क्योंकि प्रभुपाद ने संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र दिया 45 पेज। तो ऐसा ही है जैसे कि प्रभुपाद का समय कम था तो उन्होंने पहले कृष्णा बुक ट्रियोलॉजी लिखी थी। तो उसी प्रकार ये जो भागवतों में शुरू में इंट्रोडक्शन में जो इतने लंबा पेज में जो लिखा हुआ इसको पढ़ने में टाइम लगता है, तो मतलब जिसमें सब कुछ सार करके बात कह दी है चैतन्य महाप्रभु में। तो ये वैसे ही है जैसे कि कृष्ण ट्रियोलॉजी में सोचा कि समय का मैं पता नहीं मैं आगे लिख पाऊँ तो 10वें स्कंद तक पढ़। हाँ, तो प्रभुपाद ने जो है ये जो बताया, तो इसमें एक बात ये समझने की, भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया और गीता के उपदेश में अंतिम जो उपदेश था कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, तो आगे चल कर के बहुत से जो गैर प्रामाणिक विद्वान थे, गैर प्रामाणिक टीकाकार थे, तो उन्होंने भगवान के इस संदेश को दूषित कर दिया। और जो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, तो वे लोग जो है इस संदेश को बहुत दूषित करते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण को परमेश्वर ना मान करके पूरी गीता की व्याख्या की। तो बहुत गीता के ऐसे संस्करण हैं जो कि बहुत दूषित हो गए, गीता का संदेश को बिल्कुल दूषित कर दिया। और श्री कृष्ण के संबंध में फिर वे इस प्रकार की जो है शिकायतें करने लगे कि ये जो है क्यों बोलते हैं कि हम इनकी शरण में जाएं। अब कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान कृष्ण के इस बात में किसी प्रकार का भी दोष नहीं है, सब प्रकार से निर्दोष, परंतु फिर भी ईर्ष्यालु लोगों ने भगवान के इन बातों में भी दोष निकाला कि ये जो है कौन होते हैं कि अपनी शरण में कि हम इनकी शरण में जाएं। कृष्ण क्यों ऐसा बोल रहे हैं गीता में। तो इस तरह की जब बातों का बहुत प्रचार हो गया और गीता के संदेश को बहुत जो है लोगों ने दूषित किया और गीता की ऐसी व्याख्याएं लिखी गई जिनको पढ़ कर के लोग भक्त नहीं बन रहे थे बल्कि और श्री कृष्ण के द्वेषी बन रहे थे। जहाँ गीता की चर्चा होती है तो श्री कृष्ण की शरण लेने के बाद उसमें जो है वो निकाल दी जाती है, हटा दी जाती है और बस कि हम जो है हम ही परम सत्य हैं और हम ही जो है ब्रह्म हैं या हम ही सर्वोच्च हैं, यही समझना है। तो इस प्रकार की मायावादी बहुत सी व्याख्याएं जब हो गई तो भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और अब इस बार जो है उन्होंने ये उपदेश नहीं दिया कि मेरी शरण में आओ, बल्कि उन्होंने भक्त के रूप में भगवान ने अवतार लिया और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है अपने को भक्त के रूप में दिखाते हुए कृष्ण की शरण लेते हैं। तो वही भगवान जो गीता में कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, है ना, और लोग जो है उनके इस बात में जो है बड़ी शिकायत करने लगे और द्वेष करने लगे। तो वही भगवान जो है इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और करके दिखाया कि कैसे कृष्ण की शरण लेनी है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, है ना, और उस तरह से जो है लोगों को उन्होंने प्रेरित किया और कृष्ण की भक्ति में कितना रस है, कितना कृष्ण का प्रेम में क्या जो है आनंद है, वो सब जो है आनंद दिखलाया। भगवान के नाम का कीर्तन, है ना। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी शरण में आओ, तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण की शरण में आने के बजाय कहा कि हम नाम की शरण में आ जाए, नाम की शरण लें। तो क्योंकि श्री कृष्ण का भी कोई अपराधी होता है और कृष्ण की शरण से जो है वो अधिकारी नहीं, श्री कृष्ण की शरण लेने का वो उसको अधिकार नहीं है, तो भी नाम की शरण
में आए। तो कलयुग के इतने पतित लोग हैं कि श्री कृष्ण की शरण नहीं ले पाते हैं या लेना नहीं चाहते हैं और ले नहीं सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो जो है नाम की शरण लेने की बात करते हैं कि नाम की शरण लो। और इस प्रकार से नाम की शरण लेने से कितनी सुरक्षा होती है भगवान चैतन्य ने दिखलाया। और उनका जो संकीर्तन आंदोलन है तो वो जो है उन्होंने जो फैलाया, तो उस संकीर्तन से लोग जो है बड़ी आसानी से आकर्षित हुए। और वही चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन जो कि चैतन्य महाप्रभु ने भारत में फैलाया था, उसको प्रभुपाद ने जब पूरे विश्व में फैलाया। तो ये कितनी सरल विधि है भगवान की शरण लेने की, इतनी सरल विधि है नाम के माध्यम से, और इसमें इतना सुख मिलता है और इतना इसमें रस मिलता है कि पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी थी आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार जोगे मोर नाम। तो भगवत गीता की जो शिक्षा है कि भगवान हम भगवान की शरण लें, उसी को चैतन्य महाप्रभु ने सरल रूप में जो है प्रस्तुत कर दिया कि हम नाम की शरण लें। और प्रभुपाद ने फिर उसको जो है और माला जप के रूप में उसको जो है सरल बना दिया कि आपको जो है माला जप करना है और माला जप में कम से कम की संख्या जो है आपको पूरी करनी है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है वो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। और प्रभुपाद ने भी जो कार्य किया, तो प्रभुपाद के बाद और भी जो आगे के जो उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, वो आगे फैलाते जाने। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, अगर चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा की है, तो चूँकि भगवान परमेश्वर हैं, चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर हैं, तो उनकी इच्छा सर्वोपरि है। और उनकी इच्छा में इतनी शक्ति है कि आप इस दिशा में, उनकी इच्छा की दिशा में थोड़ा सा भी कार्य करते हैं तो बहुत सफलता मिलती है। थोड़ा सा भी कार्य करें तो बहुत सफलता मिलेगी। तो जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने समुद्र को पार करने के लिए पत्थरों का पुल बनाया था, तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो है इस भव सागर को पार करने के लिए हरि नाम का पुल बनाया। और इस हरि नाम के पुल में जो है जो अंधे भी हैं और जो लंगड़े भी हैं और जो कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, सब जो है बड़ी सुरक्षा पूर्वक समुद्र भव सागर को पार कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है ये जो आंदोलन है इसकी जो है हमेशा सफलता इसकी निश्चित है, सफलता निश्चित है। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय। तो इस कारण से प्रभुपाद भी जो है जब गए विदेशों में, तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के बल पर गए। चैतन्य महाप्रभु अगर भविष्यवाणी है कि पूरी पृथ्वी में जितने नगर गांव हैं सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होगा, तो होगा। इसलिए प्रभुपाद के साथ ना तो कोई सहायक था और ना कोई धन था, बिल्कुल वृद्धावस्था में जो है वो गए थे, उनके शरीर में भी कोई बल नहीं था। तो हर प्रकार से निर्बल होते हुए भी प्रभुपाद को एकमात्र जो विश्वास था वो क्या था कि चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी सफल होगी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने जितना भी प्रयास किया उससे हजार गुना उनको सफलता प्राप्त हुई। और प्रभुपाद ने ये सरल संदेश जो दिया सबको, तो सब लोगों ने इसको स्वीकार किया और फैल गया। तो बहुत तेजी से यही कार्य, ये प्रभुपाद ने ये कहा कि मैंने कुछ भी अपनी तरफ से जो है ज्ञान नहीं दिया है। चैतन्य महाप्रभु का संदेश उसको मैंने कुछ बदला नहीं, उसमें कुछ बात जोड़ी नहीं और उसमें से कोई बात निकाली नहीं। इस कारण से ही ये जो है सफलता प्राप्त हो रही है ना। तो हमारा भी यही कार्य है कि प्रभुपाद के माध्यम से जो हमें चैतन्य महाप्रभु संदेश प्राप्त हुआ है उसको हम जो है बिना बदले और अपनी बिना कुछ बातें जोड़े अगर हम फैलाते हैं तो लोग जो है इसको स्वीकार करेंगे। और इससे लोगों का जो प्रत्यक्ष उनको राहत मिलती है। चैतन्य महाप्रभु संदेश में इतनी शक्ति है कि प्रत्यक्ष राहत मिलती है और उससे जो है लोग जो है उसको स्वीकार करते हैं और फैलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि
महामनुष्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।